इरफान नियाजी हमारे साथ हैं। इरफान नियाजी साहब, सबसे पहले तो इस बात को बहुत अरसा हो गया इन द सेंस कि हफ्ता 10 दिन हो गए हैं और इस्लामाबाद के लेफ्ट राइट ऊपर नीचे हर जगह से जंगलात और झाड़ियों में आग लगने के वाकयात जो हैं वो सामने आ रहे हैं। तो ये आपको ये लिटरली इतना ज़्यादा आग का फैल जाना, ये आपको रूटीन का मामला लग रहा है या फिर आपको भी लग रहा है कि दिस इज़ ये गैर मामूली बात है? अच्छा, ये जैसे ही गर्मियों का आगाज़ होता है तो अप्रैल से लेके हाफ ऑफ जुलाई जब मॉनसून स्टार्ट होता है उस वक्त तक ये हमारा फायर सीज़न, डिक्लेयर्ड फायर सीज़न है और हर साल इसको हम एज अ फायर सीज़न ऑब्ज़र्व करते हैं। इस दौरान जो है वो मज़ीद हम हिफाजती इक़दाम भी करते हैं और वर्क फोर्स भी इंगेज करते हैं, क्योंकि इस वक्त जैसे ही गर्मी बढ़ती है तो उसमें आग लगने के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। जंगल की आग के लिए 3 चीज़ें चाहिए होती हैं: हाई टेम्परेचर, हाई स्पीड विंड्स और फ्यूल। अब ये क्योंकि नेशनल पार्क है, यहाँ फ्यूल ऑलरेडी अवेलेबल है खुश्क पत्तों की शक्ल में और जो दख्तों की टहनियाँ गिरती हैं, क्योंकि यहाँ से कोई चीज़ उठती नहीं है, वहीं पे रहती है। और उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर बढ़ता है तो उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ने से ये होता है कि क्योंकि जो हवा गर्म हो जाती है, जब हवा गर्म होती है तो ऊपर उठती है, उसकी जगह पूरी करने के लिए जो साथ से ठंडी हवा उसकी जगह लेने के लिए आती है, तो उसकी वजह से हाई स्पीड विंड्स चलती हैं। अब ये तीनों चीज़ें जो होती हैं वो कंड्यूसिव होती हैं जंगल की आग के भड़कने के लिए। इस सूरत हाल में किसी भी जो होती है, किसी की गफलत, किसी की शरारत, कुछ हल्का सा भी वो हो जाए तो वो आग का बायस बन सकती है। लोगों को इस्लामाबाद में न्याय साहब हमेशा से लोगों को रहता है कि भाई ये आग ऑर्गेनिक है, लग रही है या लगाई जा रही है। बहुत सी आबादियाँ हैं, गांव हैं, छोटी छोटी पॉकेट्स में। को कुछ शवाहिद मिले हैं आपको इसके कि हाँ भाई ये ऑर्गेनिक ही है, इसमें कोई शख्स या कोई फ़र्द इन्वॉल्व नहीं है? जी बिल्कुल ऐसा है। आग जो होती है यहाँ इस्लामाबाद के अंदर जो जंगलात हैं, इसमें जो ऐसी कोई स्पीशी नहीं है जो ख़ुद ब खुद से आग पकड़ ले। ये जितनी भी आग लगती है ये किसी न किसी की गफलत या किसी की शरारत का नतीजा होती है जो लगाई जाती है और उसके बाद वो फैल जाती है। अच्छा, ये भी बताएं कि ये हमें नज़र भी आ रहा है क्योंकि कुछ दिनों से हम इसको कवर कर रहे हैं, हम देख रहे हैं कि CDA, फायर ब्रिगेड्स और दीगर इदारों के सैकड़ों लोग जो हैं अपनी जान पर खेल कर आग बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसके लिए हम इन सब के शुक्रगुजार तो हैं ही, लेकिन इसके बावजूद ये सिलसिला जो है ये ख़त्म नहीं हो रहा। तो क्या किसी भी इलाके की आबादी को ख़तरा है? और आप नहीं ख़तरा तो क्या कॉन्फिडेंट हैं कि यहाँ तक आग नहीं पहुँचेगी? नहीं, इसमें अगर जो लोग मारगला में रेगुलर विजिटर हैं वो जाते रहते हैं, तो मारगला के अंदर तकरीबन 20 के करीब देहात जो हैं वो आबाद हैं। तो अभी तक जो आग लगी है, जो मुख्तलिफ वाक़यात हुए हैं, उनमें से सिवाय 2-3 के जो कि आबादियों के नज़दीक हुए हैं, बाकी सारे जंगल में हुए हैं और वहाँ से ही होता है। तो अगर ऐसी सूरत हाल हो तो हमारी पहली तरजीह ये होती है कि पहले आबादी को बचाया जाए। तो उन फायर फाइटिंग ऑपरेशंस का आगाज़ ही हम आबादी वाले तरफ से करते हैं ताकि उस तरफ ना आए। तो आबादी को अल्लाह का शुक्र है कि अब तक जितने भी ये हादसात हुए हैं उसमें किसी किस्म का जानी नुकसान नहीं। अच्छा, अब ज़ाहिर है इस्लामाबाद की लोकेशन और ज्योग्राफी देख के अंदाज़ा लगाना मुश्किल नहीं है साहब कि जंगलात में आग लगने के वाक़यात महीनों और सालों में बढ़ सकते हैं। बढ़ रहे हैं कोई मज़ीद मशीनरी आपको चाहिए है? आप दुनिया से एक्सपर्टीज़ ले सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में काफ़ी एक्सपर्ट लोग मौजूद हैं इस सिलसिले में, या अफरादी क़ुव्वत या ट्रेनिंग दरकार होगी? जी, पिछले सालों के दौरान हम लोग 300 के या 350 के करीब जो है ज़ायद अफरादी क़ुव्वत जो है वो लेके तो आग बुझाने के लिए रखते थे 3 महीनों के लिए, लेकिन इस दफ़ा जो है तादाद बढ़ाकर 450 कर दी है। जहाँ तक मशीन इक्विपमेंट का ताल्लुक़ है तो जंगल की जो आग है, और जंगल भी ख़ास तौर पे ऐसा जो पहाड़ी इलाके का जंगल है, वहाँ पे मशीनरी की रसाई नहीं होती। ना वहाँ पे फायर ब्रिगेड का टैंकर जा सकता है, ना ही कोई ऐसी गाड़ी जा सकती है जिसकी मदद से जो है हम वहाँ उस आग के मकाम तक पहुँचें।
हम गाड़ियों के ज़रिए अपने जो फायर फाइटर्स हैं उनको वहाँ तक ले जाते हैं, लेकिन सड़क से उतर के भी अक्सर ये होता है कि उनको मीलों जो है पैदल चलना पड़ता है उस आग के मकाम तक पहुँचने के लिए। और वहाँ पे वही जो हमारे कन्वेंशनल तरीके हैं, एक तो वो इस्तेमाल होता है कि हम वहीं झाड़ियाँ काट के और आग को बीटिंग करके उसको बुझाया जाता है। लेकिन अभी इन पिछले 1-2 सालों के दौरान और इस दफ़ा ख़ुसूसी तौर पे हमने एक तो फायर बॉल्स जो है वो भी हम यूज़ कर रहे हैं, फायर एक्सटिंग्विशर इस दफ़ा हम पहली दफ़ा जो है इस्तेमाल कर रहे हैं, और उसके अलावा जो है बाकी वाटर के जो होते हैं हमारे पंप्स होते हैं वो हम लेके जाते हैं, तो उनकी मदद से कुछ करते हैं। लेकिन मोस्टली जो होता है कोई मशीनरी या इक्विपमेंट जो है वहाँ पे हम नहीं ले जा सकते।